अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं टीवी 89 और मैं हूं मेहर अली नकीबी। इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं राना मोहम्मद अफजल भट्टी साहब और मोहम्मद शहबाज साहब हमारे साथ मौजूद हैं। इमरान खान साहब के लॉन्ग मार्च के हवाले से बात करेंगे, क्या अपडेट्स हैं और क्या होने वाला है आगे जाके, क्योंकि इस वक्त जो है बहुत ज़्यादा चहम गोइयाँ हो रही हैं कि माशाल्लाह लगने वाला है या वहाँ पर हालात जो है बहुत ख़राब होने वाले हैं। कुछ लोग कहते हैं कुछ नहीं होगा, इमरान खान साहब वहाँ पर जाएंगे और वापस आ जाएंगे। तो इस हवाले से बात करेंगे लॉन्ग मार्च के हवाले से, और रास्ते के अंदर क्या अपडेट्स हैं, किस तरह के खान साहब जो हैं वो जलसे कर रहे हैं, लोग किस तरह इकट्ठे हो रहे हैं, इस हवाले से बात करेंगे। जी अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। जी राना साहब बताइएगा कि खान साहब का लॉन्ग मार्च जो आज गखड़ मंडी पहुंचा और वहां पर भी हमने देखा कि लोगों की एक बड़ी तादाद मौजूद थी। तो आप इस हवाले से क्या कहते हैं कि ये जो खान साहब की स्ट्रेटजी है लॉन्ग मार्च को जिस तरह वो लेके जा रहे हैं, आप नहीं समझते कि ये लोग जो हैं ये थक जाएंगे आस्ता आस्ता, जिस तरह खान साहब बिल्कुल स्लो उनकी स्पीड है लॉन्ग मार्च को ले जाने की? असल में ना, जब खान साहब वो निकाला गया था जब इन्हें, तो तब भी आप वाली बात कुछ लोगों के माइंड में थी कि चलें जी इन्हें शौक़ पूरा कर लेने ने। पहले तो उनका माइंड ये था ना कि जब ये जाएंगे तो मिठाइयाँ बांटी जाएंगी, लेकिन वो नहीं हुआ। फिर उन्होंने ये सोचा जी ये थोड़ा सा इन्हें लंबा करते हैं, लटकाते हैं, तो फिर इंशाल्लाह ताला ये ना क्रैश हो जाएगा ये सारा निज़ाम। लेकिन मेरा ख़्याल है 7 के 8 माह हो गए हैं, तो अभी तक ना तो खान थका है और ना ही उनके वोटर सपोर्टर थके हैं, और उसमें एक हद तक ज़्यादा इजाफा होता जा रहा है। जो बिल्कुल ऐसे बात जो हल्के फुल्के नून लीग वाले या पीपी वाले थे, अब जो पढ़ा लिखा वोटर था उनका वो भी कन्वर्ट हो गया है। उन्होंने देख लिया है कि यार ये तो जो खान साहब कहता था, जो पिछले 22 साल से वो कह रहा है कि जब भी इनके ऊपर हाथ डलेगा, चाहे वो कोई भी डालता, ये इकट्ठे हो जाएंगे। और देखें सारे चोर इकट्ठे हो गए हैं। और उनकी इन बातों की वजह से, ये जो उनकी स्ट्रॉन्ग दलील है, इसकी वजह से खान साहब के साथ लोग मुसलसल आ रहे हैं। और हम ये खान साहब नहीं ये लंबा कर रहे, ये लंबा होता जा रहा है, लोगों की ज़िराई की वजह से लंबा होता जा रहा है। सही है जी। शहबाज साहब आपका इसके ऊपर क्या मौक़िफ़ है? ये इस तरह नाकामी होगी या ये जलसा, ये लॉन्ग मार्च जो है इसको पज़ीराई मिलेगी? अस्सलाम वालेकुम। पहले तो मैं ये बात करूँगा कि जितने भी आज तक लोग पस्से पड़ता थे, जो सामने नहीं आते थे, आज अल्हम्दुलिल्लाह सारे ही आ गए। आज तो एक अदारे ने ये भी कह दिया कि 20,000 लोगों की वजह से 2 लाख लोग डिस्टर्ब हो रहे हैं। मतलब ये एक अदारा था जो 130 नंबर पे मौजूद था, आज वो भी पता चल गया कि वो सिर्फ टेलीफोन के ऊपर फैसले देते हैं। बेसिकली वो जो आप बात कर रहे हैं, उन्होंने बात की थी जो मई का लॉन्ग मार्च था उसके ऊपर उन्होंने बात की थी। अभी तक इस मई के ये जो मार्च चल रहा है अभी, इस हवाले से उनका कोई कमेंट नहीं था। बेसिकली देखिए 25 मई का जो लॉन्ग मार्च था वो किस हवाले से था? वो भी इसी हवाले से था। अब जो लॉन्ग मार्च है वो भी इसी 2 लाख लोग कौन है? 2 लाख लोग वही हैं जो मुल्क को पिछले 75 साल से खा रहे हैं। इमरान खान उनके खिलाफ ही तो बयानियाँ लेके आया। और ये जो अभी लोग कह रहे हैं जी माशाल्लाह लग जाएगा, फलां हो जाएगा, मेरे ख्याल में ऐसा कुछ नहीं होने वाला। अगर वो ऐसी कोई सोच रखते भी हैं, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करके देख ली है, लोगों ने जिस तरह उन्हें रिस्पॉन्स किया है, उन्हें समझ आ गई है कि अगर वह हम माशाल्लाह लगाते हैं, कितने दिन लगाएंगे माशाल्लाह? यहाँ तो आज एक बात होती है तो लोग लिबर्टी में इकट्ठे हो जाते हैं, सड़कों पे लोग आ जाते हैं। कितने दिन लगा के, जोर लगा के देख लें अपना। 25 मई को भी वही लोग सामने आए थे, शेलिंग उन्होंने की थी। बेसिकली वही एक अदारा है जिसके बलबूते पे पीडीएम नाच रही है। जो डिग्गियों में बैठ के जाके लोग कंप्रोमाइज़ करते हैं ना अंदर, वो सब पता चल गया, सारा खेल सामने अब आ चुका है। इंशाल्लाह ये लॉन्ग मार्च फ्लॉप नहीं होगा। खान साहब की ये स्ट्रेटजी बहुत अच्छी है। वो हर एरिया में जाके अपनी एक तो इलेक्शन कैंपेन कर रहे हैं और वहाँ का मोमेंटम देख रहे हैं कि लोग वहाँ पे उनके साथ कितने हैं, और अल्हम्दुलिल्लाह बड़ा अच्छा रिस्पॉन्स आ रहा है। अच्छा, ये तो खान साहब को पहले भी अंदाज़ा था कि लोग कितना, क्योंकि ये जब जितने भी पीछे इलेक्शन हुए हैं उनके अंदर ये साबित हो गया कि लोग खान साहब के साथ हैं। लेकिन फिर ये आहिस्ता चलना, इसकी क्या अंदर की खबर है, क्या स्ट्रेटजी है इसके साथ कि ये खान साहब जो है बहुत ज़्यादा स्लो चल रहा है ये लॉन्ग मार्च, और इसकी वजह से हो सकता है कि खान साहब को नुकसान भी हो, लोग थक जाएँ। लोग जो साथ चल रहे हैं, कितने लोग अभी कराची से जो काफ़िला चला है तो वो कितने दिन साथ चल सकेगा?
बेसिकली ना खान साहब पंजाब का मोमेंटम देखना चाह रहे थे। केपीके से खान साहब एक बड़ा काफ़िला लेके आए थे। अल्हम्दुलिल्लाह केपीके में पिछले 10 सालों में केपीके ने खान साहब को सपोर्ट किया है। पंजाब में थोड़ा सा ये था कि डिफ़िकल्ट था, यहाँ बड़ी मुश्किल से पंजाब में हुकूमत बना सके थे, और नून लीग थी जीटी रोड की पार्टी। तो खान साहब ये मोमेंटम चेक करना चाह रहे थे कि पब्लिक उनके साथ कितनी है। अब वोट में तो लोगों ने साबित किया, लेकिन ये जो लॉन्ग मार्च था ना, ये साथ साथ ये इम्तिहान भी था खान साहब का कि पब्लिक कितनी उनके साथ है। तो ये हर जगह पर रुक के, जैसे लाहौर से निकले और शादरा में आगे मुरीद के, फिर गुजरांवाला, और इस तरह उन्होंने चेक किया है कि यहाँ पे पब्लिक सपोर्ट कितनी है। क्योंकि ये जो नून लीग थी ना, ये जीटी रोड की पार्टी थी, आज इनको दफना दिया उन्होंने। उनका जो है ना वो जनाजा पड़ा गया है। और ये इस्लामाबाद तक जाते जाते खान साहब का ये असल में प्लान है कि हर एरिए से पब्लिक सपोर्ट ना हासिल की जाए। पब्लिक को थकाना उनका मकसद नहीं है। उनका मकसद ये था कि अगर लाहौर वाले शादरा तक गए हैं तो वो जाके घर में रेस्ट करें। शादरा से आगे लोग ना खान साहब के साथ निकले, और यही प्लान उनका माशाल्लाह कामयाब हो रहा है। और लास्ट टाइम में वो कॉल देंगे इस्लामाबाद में जाके, और फिर ये एक जो समंदर जाएगा ना इस्लामाबाद में, फिर देखेंगे कौन आगे रुकता है उसके। सही है। अच्छा, आपने कहा कि जो गुजरांवाला था और ये जो इलाके थे जीटी रोड के, ये अब जो नून लीग के गढ़ था वो पीटीआई का गढ़ बन चुका है। तो राणा साहब, आप क्या समझते हैं कि नून लीग से जो है वो किन लोगों की गलतियों की वजह से ये जो नून लीग का गढ़ है ये पीटीआई का गढ़ बन चुका है? ये कौन से लोग हैं पार्टी के अंदर जिन्होंने इसको नुकसान पहुंचाया है? देखें जी, पार्टी के अंदर तो सबसे ज़्यादा नुकसान तो मियां नवाज शरीफ ने और मियां शहबाज शरीफ ने, मरियम नवाज़ ने और इनके जो घर वाले हैं उन्होंने पहुँचाया, क्योंकि चोरियाँ तो उन्होंने की हैं। आप ये अंदाज़ा लगा लेना कि जीटी रोड की पार्टी तो तभी ख़त्म हो गई थी जब मियां नवाज शरीफ नारा लगा के निकले थे कि मुझे क्यों निकाला। तो जो उनकी जीटी रोड पे हाल हुआ था उनका, बाद में वो लाहौर में आ गए, उन्होंने बड़ा बुरा भी बनाया और सबसे वो नाराज़ भी रहे इस बात पे कि लोग आप लेके नहीं आए। और आप देख लें रिसेंटली 14 वाले भी लॉन्ग मार्च में मैं साथ था। तब ऐसा लॉन्ग मार्च नहीं था कि जैसे लाहौर जो है वो दाता दरबार पे या शादरा पे जाके स्टॉप हो गए हैं, जिन्होंने साथ जाना है वो चले जाएं, नहीं तो कुछ लोग वापस आ गए हैं ज़्यादा और कुछ लोग उनके साथ चल रहे हैं। 2014 में ऐसा नहीं था। 2014 में हम मुसलसल सुबह शाम सफ़र कर रहे थे, और गुजरांवाला अभी तक लाहौर से निकलने के बाद मेन स्टेशन है गुजरांवाला, और गुजरांवाला ऐसा स्टेशन है कि जो नून लीग का किला समझा जाता था। और 2014 में मैं उस लॉन्ग मार्च में साथ था जिस लॉन्ग मार्च पे पथराव हुआ था गुजरांवाला में, और शदीद पथराव हुआ था और हम बड़ी मुश्किल से निकल के गए थे वहाँ से। हालांकि खान साहब ने भी इसके ऊपर कहा था कि इधर से निकल जाएं आप, लेकिन आज देखें उधर क्या हशर हो रहा है। 3 दिन से खान साहब गुजरांवाले में घूम रहे हैं और पता नहीं कितने मन टन के हिसाब से फूल बरसाए जा रहे हैं। वो जो पत्थर हैं वो फूलों में कन्वर्ट हो गए हैं। ज़ाहिर इसमें ऐसी तो कुछ हुआ है ना कि लोगों को खान साहब ने असल में दिखाया है कि असल में इनकी असलियत दिखा दी है लोगों को। ये जरदारी, ये मुस्लिम लीग नून, फजल रहमान, ANP, ये जो चूँ का मरबा जमा हुआ है, इनकी असलियत असल में खान साहब ने उनको दिखा दी है कि ये इनकी असलियत है। ये सब चोर डाकू हैं और इनका एक ही मकसद है जो अभी पूरा कर रहे थे। खान साहब से ये पूछ रहे थे ना, इनके जो स्पोक्स पर्सन थे, कि इनसे कौन NRO मांग रहा है, कौन सा NRO मांग रहे हैं? ये वाला NRO हो रहा है जो अभी हो रहा है, जो कंप्लीट हो गया, जिसमें सिर्फ रिलीफ रह गया मियां नवाज शरीफ को बाइज्जत बरी करने का। सब की चोरियाँ माफ़, सब के डाके माफ़, सब की टीटियाँ माफ़, और जिन लोगों बेचारों ने जान दी है जैसे कि डॉक्टर रिजवान जैसे लोग हैं, अब कौन दोबारा हिम्मत करेगा इनको पकड़ने की? कोई नहीं करेगा, क्योंकि इनके सामने तो किसी की चलती, जिनकी चलनी चाहिए थी वो लेट गए इनके सामने। ये कौन लोग हैं? वो कौन था? अरशद शरीफ याद आ गया है, अब तो सबको पता है वो कौन है। मैं इसके बाद जो है वो अरशद शरीफ के ही सवाल पे आ रहा था, क्योंकि कल जो है वो सारा दिन साफ़ी बरादरी के ऊपर जो जुल्म होता है वो डे पूरी दुनिया में मनाया गया है। और पाकिस्तान के अंदर जितने भी प्रेस क्लब हैं उन्होंने इस डे को भरपूर तरीके से मनाया और मजम्मत की है, ख़ास तौर पर अरशद शरीफ साहब के जो कत्ल के ऊपर जो जिस तरह का जो मामला पेश आया। और ये कल ही जो है
अरशद शरीफ साहब की वालदा जो हैं उन्होंने चीफ जस्टिस साहब को एक ख़त लिखा है कि उनकी जो है वो इंक्वायरी करवाई जाए, हाई कमीशन जुडिशल बनाया जाए और ताकि उनकी इंक्वायरी के। आप क्या समझते हैं कि क्या चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जो हैं वो ये कर पाएंगे? नहीं, मेरा नहीं ख्याल कि शहीद अरशद शरीफ को यहाँ पे इंसाफ मिलेगा। बेसिकली ये अक़वाम मुत्तहिदा को करना होगा, वो कोई कमीशन बनाए सहाफ़ियों को जो है ना वो सेफ़ करने के लिए। पाकिस्तान में अब सेफ़ कोई नहीं रहा, सहाफ़ी क्या कोई भी नहीं सेफ़ रहा। जैसे डॉक्टर रिज़वान का अभी इन्होंने जिक्र किया, डॉक्टर रिज़वान के साथ इन्होंने क्या किया, इसी तरह अरशद शरीफ के साथ हुआ है। अरशद शरीफ मेरे ख्याल में ना सारे लोगों ने ना इन्हें कैश करने की कोशिश की है। मैं ARY से भी आज सवाल पूछता हूँ, सिंपली सलमान इकबाल आके बता दें किसके कहने पे उन्होंने अरशद शरीफ को निकाला था। ये सिंपल सा सवाल है, वही कातिल है, पकड़े उसको, उसकी इंक्वायरी करें। ये कर क्या रहे हैं? ये भी उन्हीं के साथ ही मिले हुए हैं। ये सारा प्रोपोगंडा हो रहा है। अरशद शरीफ को मारने वाले सामने बैठे हैं। सही है। अच्छा, बेसिकली जिन लोगों ने पकड़ना है या जिन्होंने ये किया है वो तो एक ही लोग हैं ना, वो कौन पकड़ेगा, किस तरह? अगर पाकिस्तान में जो जुडिशल कमीशन बनता है तो वो किस तरह इसको तहकीकात करेगा, किस तरह इस बंदे को सामने लेके आएगा? देखें जी, ये बहुत पुराना तो हमें पता नहीं, क्योंकि अभी हम इतने पुराने नहीं हुए, अभी 37-38 साल एज है। हमने देखा है बेनज़ीर को शहीद होते हुए पाकिस्तान में, उससे पहले लियाकत खान सुना है, जुल्फ़िकार अली भुट्टो का जुडिशल मर्डर हुआ है वो सुना है, बेनज़ीर को हमने देखा है। आज तक पाकिस्तान में कोई भी हाई प्रोफाइल, ये जिन लोगों के मैं नाम ले रहा हूँ ये सब पाकिस्तान के यहाँ कोई प्रेसिडेंट रहा है या पाकिस्तान का वज़ीर आज़म रहा है, कि इनकी कोई भी तहकीकात देख लें, कुछ नहीं पता चला इनको किसने मरवाया है, वो कौन है। ऊपर से वो आते हैं, मार के चले जाते हैं। तो अरशद शरीफ बेचारा एक छोटा सा जर्नलिस्ट था और वो इतना प्यारा जर्नलिस्ट था कि उसके जनाजे ने साबित कर दिया है, उसके जनाजे ने ये साबित कर दिया है कि वो हलाली था। क्योंकि हलाली लोगों के ऐसे जनाजे होते हैं जो पाकिस्तान के साथ, जो अपने मुल्क के साथ मुखलस होते हैं, अल्लाह ताला उनको ऐसी शान देता है। किसी गद्दार का जनाजा इतना बड़ा नहीं, आप देखेंगे इंशाल्लाह ताला जिसका जनाजा बड़ा होगा वो ही पाकिस्तान का मुखलस होगा, और जो गद्दार होंगे उनका नामो निशान नहीं रहेगा। देखें ना कि कितना फ़र्क है। एक पार्सल अरशद शरीफ भी हुआ है और एक पार्सल लंदन से भी हुआ था, 2 पार्सल हुए हैं जी, ठीक है। और बड़ी तकलीफ़ हुई है मरीम नवाज़ को, उसने बड़ा बेहुदा ट्वीट किया है। वैसे वो मतलब मुझे नहीं लगता कि उसने बेहुदा किया है, क्योंकि उसकी सोच ही ऐसी है, वो एक बेहुदगी का गटर है, तो उसमें जब भी कुछ निकलेगा वो बेहुदगी निकलेगी। तो 2 पार्सल आए हैं, एक कुलसूम नवाज़ का है जी, एक अरशद शरीफ का है, ठीक है। अरशद शरीफ को पार्सल करने वाले पाकिस्तानी थे उधर, जिन्होंने अरशद शरीफ को पार्सल किया है वो अरशद शरीफ के रिलेटिव नहीं थे, दूर के भी रिलेटिव नहीं थे। वो उधर जो पाकिस्तानी कम्यूनिटी थी, इधर की रिक्वेस्ट पे उन लोगों ने, इमरान रियाज खान ने रिक्वेस्ट की और जिनके सोर्स थे, शायद ARY ने भी की हो उन्होंने। और दूसरा पार्सल देखें किसने किया, दूसरा पार्सल किया उनके बेटों ने। वो तो मानते ही नहीं ना पाकिस्तानी, नहीं वो ना माने ना, लेकिन माँ को तो पार्सल किया है ना। मेरे बहुत दोस्त हैं फॉरेन में, ये इटली में, स्विट्ज़रलैंड में, जर्मनी में, कनाडा में, रिलेटिव है कनाडा में, इंग्लैंड में, अमेरिका में। यकीन जाने जो मेरे दोस्त उधर मजदूरी भी करते हैं ना, मजदूरी भी जो लोग उधर करते हैं, अगर उनकी वालदैन में से या बहनों भाइयों में से कोई इधर डेथ हो जाए ना, उनके पास पैसे ना हो टिकट वगैरह के, वो यकीन जाने पाकिस्तान से पैसे उधारे मंगवाएं या उधर जो उनका दोस्त होते हैं, जो कंपनी बनी होती है, वो हेल्प भी करते हैं ऐसे मौक़ों पे। वो उनसे पैसे उधारे लेके पहुँचने की कोशिश करता है कि यार मैं किसी न किसी तरीके से अपने वालदैन या अपने बहन भाइयों के जनाजे में शिरकत कर सकूँ। लेकिन यही सज़ा है इन लोगों की, ये चोरी का जो माल है ना, इनकी यही सज़ा है कि वो अपनी माँ के जनाजे में शरीक नहीं हो सके। और कितने लोगों ने इस्तकबाल किया है जी उनका, कितना जनाजा हुआ है, निकाल लें ना, ऑन रिकॉर्ड है। अरशद शरीफ का भी जनाजा निकालें और कुलसूम नवाज़ का भी जनाजा निकालें, पता चल जाएगा आपको कि हलाली कौन था और हरामी कौन है।
सही है। अच्छा, बात करते हैं अब लॉन्ग मार्च के ऊपर, क्योंकि ये लॉन्ग मार्च चल रहा है खान साहब का, तो इसमें सुनने में आ रहा है कि कुछ लोगों ने खान साहब के साथ जो है वो उनको जहर देने की कोशिश की गई है दोबारा। ये कल की बात है और कोई बंदा कोई गिरफ़्तार भी हुआ है। तो आप क्या समझते हैं, इस तरह की हरकतें करके तो खान साहब को डराया जा सकता है, या इस तरह का कोई वाक़या हुआ ही नहीं, ये सिर्फ अफवाह इस तरह की बनाई है, किसी बंदे को भेजा है ताकि वो डराया जा सके कि यहाँ पर खान साहब की जान को ख़तरा है और यहाँ से खान साहब को वापस भिजवाया जाए? नहीं, बेसिकली मुझे अभी तक इस वाक़े की कोई तस्दीक नहीं हो सकी। और ये जो हिंदा है ना कलेजा चबाने वाली, इससे ऐसे वाक़यात की तवक्को कर सकते हैं। अरशद शरीफ के मामले में भी बड़ा कुछ है। जब ये सारे मामलात खुलेंगे ना तो मेरे ख़्याल में ये कलेजा चबाने वाली पीछे नज़र आएगी आपको। ये कोशिश करती रही है, अटैम्प्ट करती रही है खान साहब पे, अब भी इन्होंने की होगी। लेकिन खान साहब बड़े दलेर आदमी हैं, वो ऐसी बातों को ना ख़ातर में नहीं लाते। वो दलेर आदमी है, उन्होंने कहा जी मैं फ़ेस करूँगा, और उन्हें जितने भी थ्रेट दिए गए हैं वो सबसे निकले हैं अल्हम्दुलिल्लाह। वो एक बहादुर शख्स, आज की बात नहीं है, क्रिकेट से लेकर ये इतनी सारी पार्टियों में सियासत करते हुए ये इस मुकाम तक पहुँचना, ये बहादुर लोगों का काम है। और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह, हम सारे पाकिस्तानी दुआ करते हैं, अल्लाह पाक उनके साथ है, हमारी दुआएं उनके साथ हैं। वो पाकिस्तान का मुस्तकबिल उनके हाथ में है। बेसिकली इनके बाद है कौन? जो न्यूट्रल थे, जो कभी हमारी शान हुआ करते थे ना, वो अब शान नहीं रहे। उन्होंने अपनी इज़्ज़त गंवा दी, प्रेस कॉन्फ्रेंस करके तो बेड़ा ही गर्क कर दिया ना। अब खान साहब ही हैं, अल्लाह पाक उनकी सेहत, उनके तंदुरुस्ती रखे, और अल्हम्दुलिल्लाह मुझे उम्मीद है कि वो कामयाब होंगे। सही है। अच्छा, राना सनाउल्लाह साहब जो हैं वो एक तरफ तो मुज़ाकरात की दावत देते हैं, दूसरी तरफ धमकियां भी देते हैं, क्या कहना चाहेंगे इसके ऊपर? मुझे ये नहीं समझ आ रही कि राना सनाउल्लाह की औकात क्या है, राना सनाउल्लाह चीज़ क्या है। वो एक दहशतगर्द है, लोगों को कत्ल करवाता है। बस आजकल वो छत्र छाया के नीचे है, तो वो जो मर्ज़ी बकवास कर सकता है, उसकी मर्ज़ी है। वरना राना सनाउल्लाह इधर 14 कत्ल उसने करवाए, लेकिन पाकिस्तान में कानून नहीं है। एक वो लेके छोटा सा मसला है। मुझे तो अपनी अदलिया पे आज इतना दिल बुरा हुआ है, इतना दिल बुरा हुआ है कि अदलिया जो है वो करके, एक छोटा सा पॉइंट है जी, इमरान खान इस जगह से 25 मई को उस जगह पे आए हैं कि नहीं आए, लेकिन अदलिया को ये नज़र नहीं आ रहा कि एक 75 साल के सिटिंग सेनेटर को घर से उठा के उनके पोते पोतियों के सामने उसे मारा जाता है, और उसे उठा के लेके जाते हैं, और किसी फार्म हाउस पे उसे जाके कपड़े उसके उतारे जाते हैं। ये अदलिया को नज़र नहीं आ रहा। ये 14 कत्ल किए हैं राना सनाउल्लाह ने, ये अदलिया को नज़र नहीं आ रहा। ये लोग अपनी करप्शन है, जो पाकिस्तान की लूट मार करके, जो इमरान खान NRO नहीं दे रहा था, इन्होंने अपनी मर्ज़ी के कानून पास करके सब कुछ कर दिया है। सब के कर्जे, आए जरदारी का रेफरेंस भी स्पीकर ने ख़त्म कर दिया है कि किसी के ऊपर जो इन्होंने करप्शन की थी वो, ये अदलिया को नज़र नहीं आ रहा। बस पता नहीं है, अदलिया को नज़र सिर्फ इमरान खान आ रहा है। और पाकिस्तान में असल में मुझे तो ये लग रहा है कि ये अदलिया, बाकी जो अदारे हैं हमारे, ये सब एक ही जगह जमा हैं, और एक बंदा जो इनको टफ़ टाइम दे रहा है, जो समझ रहा है कि इनके और हमारे दरमियान वो रुकावट है, नहीं तो ये हमें सारे चबा जाएंगे। वो सामने हमारे इन अदारों के, जो प्राइम मिनिस्टर से लेके चीफ जस्टिस से लेके, जो इनके अदारे, जो हमारी इस्टेब्लिशमेंट है, हमारी आर्मी है, हमारी पुलिस है, ब्यूरोक्रेट्स हैं, उनके इन सब के दरमियान में ये एक झुंड की तरह हमें देख रहे हैं पाकिस्तानी अवाम को। और इनके, हमारे और इनके दरमियान में इमरान खान खड़ा है। वो खुद के लिए नहीं कर रहा, वो हमें बचा रहा है कि किसी तरह इन गरीबों को, इन भूखे नंगों को, जिनको आपने 50 साल से लूट रहे हैं, 75 साल से लूट रहे हैं ये लोग, इनको अब छोड़ दें, इनको माफ़ी दे दें। 75 साल बहुत ज़्यादा होते हैं। 75 साल पाकिस्तान को आज़ाद हुए हो गए हैं, और हम में से जो निकला है आज, उसकी मुआशत देख लें और हमारी मुआशत देख लें। सही है। अच्छा, मुझे आखिर पर बताइएगा कि जब खान साहब की कॉल आती है तो आप क्या देख रहे हैं, कितनी आवाम निकलेगी खान साहब की आवाज़ पर लब्बैक कहती है और इस्लामाबाद पहुंचती है?
असल में ना कुछ लोग अंडर एस्टिमेट कर रहे हैं इन चीज़ों को। कुछ लोग कह रहे हैं 1000 2000, खैर चलें, वो तो उनके बेचारों के बस की बात नहीं है, उनका हिसाब ही इतने हैं कि वैसी बात ही करेंगे। लेकिन ये जिस दिन फाइनल कॉल होगी, जिस दिन सारा पाकिस्तान निकलेगा, तो समझें सारा पाकिस्तान ही सड़कों पे होगा। सड़कों पे और कोई गाड़ी नहीं होगी, सिर्फ तहरीक इंसाफ के झंडे वाली गाड़ी आपको नज़र आएगी। ये मैंने 27 फरवरी को देखा है। मैंने 27 फरवरी को जब खान साहब ने जिस दिन पहले दिन वो उन्होंने उधर जलसा किया था ना, जिस दिन उन्होंने दिखाया था वो साइफर था जो, जी उस दिन हम गए थे, मैं गया था इस्लामाबाद खान साहब की कॉल पे, और मैंने देखा था, गालबन अप्रैल की बात है, नहीं 27 फरवरी की बात है, 27 फरवरी को वो जलसा था उधर परेड ग्राउंड में। तब इमरान खान प्राइम मिनिस्टर थे। तो मैंने देखा, मैं बजरिया मोटरवे गया था, मैंने देखा, मैंने स्वाय तहरीक इंसाफ के झंडे के अलावा कोई गाड़ी उस दिन, और कलर कहार से इतनी लंबी लाइन, इतने कलर कहार से समझ लें इस्लामाबाद तक गाड़ियों की लाइन ही थी। और इनको पता नहीं है कि पंजाब और बाकी इलाकों से और मोटरवे पे और जीटी रोड पे उस दिन गाड़ियाँ ही गाड़ियाँ होंगी और लोग ही लोग होंगे। इनकी हैरत गुम हो जाएगी, ये हो क्या गया, ये सोचेंगे कि हमने इससे पहले क्यों नहीं डील कर लिया। सही है। अच्छा शहबाज साहब, आखिर पर आपसे भी एक सवाल है कि इस्लामाबाद खान साहब पहुंच जाते हैं, आखिरी दिन कॉल दे देते हैं, फिर भी वो कोई डेट इंतखाबात की नहीं देते खान साहब को, फिर उसके बाद खान साहब क्या करेंगे? बेसिकली खान साहब जो जंग लड़ रहे हैं ना, वो एक आध दिन के लिए नहीं है कि खान साहब वहाँ पे पहुँचेंगे और पहुँचते ही जी वहाँ पे तशद्दुद शुरू हो जाएगा या कोई और सूरत हाल बन जाएगी। खान साहब जो है ना वो पुरअमन चाहते हैं एहतजाज। उसके बाद वो ऐसी जद्दोजहद है वो इंशाल्लाह जारी रहेगी खान साहब की। अगर वो कॉल नहीं देते तो खान साहब फिर एक लंबी इनिंग खेल लेंगे। इंशाल्लाह पब्लिक उन्हें सपोर्ट कर रही है। वो वहाँ पर कॉल दे देते हैं, वहाँ पर पहुँच जाती है। मेरे सवाल का मतलब ये है कि फिर वहाँ पर धरना दिया जाएगा क्या, या वापस घरों को निकल जाएंगे? ये तो अभी तक प्लान तो उन्होंने अपने वाइस कैप्टन को भी नहीं बताया। आपको पता है कि आजकल वो बड़े सेंसिटिव अंदाज में चलते हैं, अपनी इन्फॉर्मेशन जो होती है वो किसी को नहीं दे रहा है। उन्होंने क्या आगे लाया अमल बनाया हुआ है खान साहब ने, इसके बारे में तो वही बता सकते हैं। अगर वो धरना भी देते हैं तो मेरा नहीं ख्याल कि इतनी पब्लिक आने के बाद, जब इतनी पब्लिक वहाँ पर बैठ जाएगी तो कोई और काम होगा सिवाय इलेक्शन के। सही है जी। नाज़रीन, आपने लॉन्ग मार्च के हवाले से अपडेट सुनी और हमने बात की लॉन्ग मार्च के हवाले से क्या क्या पॉसिबिलिटीज़ हो सकती हैं लॉन्ग मार्च के हवाले से, और मज़ीद अपडेट्स हम आपको करते रहेंगे। हमारे साथ रहिएगा। अपने मेज़बान अली नकीबी को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़। और हमारे चैनल को ज़रूर जो है सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिए। अल्लाह हाफिज़।